कर लीजिए। क्या बात करनी है बताओ, टॉपिक तुम बताओ, मैं बात करता हूँ। हाँ, एक कह रहा है 5 मिनट टॉक। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी 5 मिनट, जरा देखे हमारे बच्चे चाहते क्या है। 5 मिनट, हाँ बात कर लीजिए। ये ऐसे हो गए भाई, अभी तो सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है? हाँ, अभी से इनको जरूरत होगी सर, सर हमसे थोड़ा सा अलग से बात कर लीजिए सर। हाँ, क्या हुआ है बताओ। तब तक जरा सारे बच्चे अपने फॉर्मूले रिवाइज करो, जरा मैं भी देखूं जरा 5 मिनट टॉक में तुम्हारे पास क्या है। ऐसा 5 मिनट में तुम ब्रह्मांड के बारे में ऐसा क्या अलग सा नया जान लोगे, है? हाँ, जरा बताओ। हाँ 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 बताओ। नोट्स, अच्छा ये अच्छा इसके, अच्छा ये, अबे यार ये काम की बातें मत करा करो, बकैती बताओ। हाँ, ये बात करने के लिए तुम दिन भर तो यूट्यूब पे यही कर रहे हो। इसके अलावा तुम लोग कर क्या रहे हो? यही सब तो कर रहे हो कि भाई बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे तोड़ा जाता है, टॉपर कैसे बनना है। दिन भर तो तुम यही कर रहे हो, ये मैं अलग से क्या बताऊं? इसमें तो तुम उल्टा मेरे को ज्ञान दो, मेरा कंटेंट खत्म हो चुका है इसमें, है? हाँ, और बताओ। हाँ, स्टोरी चाहिए। एक स्टोरी बताता हूं, थोड़ी दर्दनाक है लेकिन रियल कहानी। एक बच्चा था, ठीक है, वो कोरोना काल में क्या हुआ, जब देखा कि भाई महामारी मरी है भैया, हर जगह लोग मरे ही जा रहे हैं, तो दुबक के घर में बैठ गया, ठीक है। और जब पढ़ने की बात आती थी तो वो हमेशा बहाना बनाता था कि भाई कि किस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा। हाँ, तो मम्मी पापा को हमेशा बहलाता फुसलाता रहता था कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं। तो उसको एक बार मम्मी पापा ने बोला कि भाई देखो ये ऑनलाइन अब पूरी दुनिया पढ़ रही है, किसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करो। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसको लैपटॉप चाहिए था, वो लीचड़ था, ठीक है। तो उसने कामचोरी के चक्कर में ही उसने कहा ठीक है, मैं लैपटॉप दिला दो पापा और मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो उसने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी और दिखावा निकला वो। और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो उसका डिस्ट्रैक्शन होता रहा, वो लोगों से चटियाता रहा, इधर उधर की चीजें देखने लगा, फालतू फेक मोटिवेशन देख रहा था और पूरा डिमोटिवेटेड बैठा रहता था बाकी दिन। फिर धीरे 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 करके उसका समय निकला, 1 साल बीत गया, क्लास 11वीं, ये ऐसे करते करते क्लास 11वीं में आया और क्लास 11वीं तक आते आते उसका ये एटीट्यूड बन गया, उसको पता ही नहीं चला। फिर एक दिन वो क्लास में बोर हो गया था, पूरा यूट्यूब का कंटेंट धरती पर जितना था वो सब देख चुका था, उसने इतने शॉर्ट्स को ऐसे ऐसे करके देखा था, आखिरी में यूट्यूब भी कह रहा भाई इतने तो हमने बनाए भी नहीं जितना तू देखना चाह रहा है, थोड़ा सा समय दे, हम क्रिएटर्स को बोलते हैं कुछ कंटेंट बनाए। तो तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, वो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि यूट्यूब का शॉर्ट यहां पर खत्म कैसे हो गया। लेकिन वो माना नहीं, उसने और भी एप्स डाउनलोड करी, कुकू एफएम, कुकू एफएम में हाँ वो कहानियां सुन रहा है। फिर वहां की भी सारी कहानियां सुनने के बाद वो आया क्लास में और फिर बोलता है सर हमें एक स्टोरी बता दो। तो उसी बच्चे की अगर हम लोग बात करें, आगे भविष्यवाणी में यह हुआ कि वो स्टोरी सुनता रहा, कभी कुकू एफएम सुना, कभी यूट्यूब सुना, कभी इधर सुना, कभी उधर सुना, कभी पनवाड़ी पर सुना, कभी पेड़ के नीचे छुप के सुना, कहानी ही कहानी चलती रही। जब रिजल्ट वाले दिन आया तब पता चला, ठीक है, कि वो जो दुनिया जी रहा था वो अब टॉक्सिक हो चुकी है। उसके मम्मी पापा जिन्होंने उसको लैपटॉप दिया था, ठीक है, उसकी लैप जांग, जैसे वो था दुर्योधन था वैसे जांग निकालने की बात हो गई। हाँ यस, तो बेटा ये आप ही की कहानी है, ठीक है, ये आप ही की कहानी है, बाद में जाके बड़ी दर्दनाक होगी। कहानियां क्या सुन रहे हो बे, चुपचाप अपनी कहानी बनाओ। हाँ यस, गधा कहीं का, कहानी चुटकुला सुनने आया है ये, लपड़ मारू तेरे को। चलो यहां पर 5 मिनट मोटिवेशन चाहिए इनको, 5 मिनट में ऐसा पता नहीं क्या मिल जाएगा इनको कि भैया पूरा दिन पढ़ेंगे ये। भाई देखो सीधी सादी बात है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड करता है कि तुम कितने मोटिवेटेड रहोगे। अगर तुम्हें पढ़ना होगा तुम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पढ़ लोगे, नहीं पढ़ना होगा तो 1000 बहाने बनाओगे, कहोगे कि हमसे हो नहीं पा रहा है, तो उसके एक्सक्यूजेस बनाओगे। ठीक है, जिस दिन तुम्हारा क्लियर होगा कि हमें पढ़ना है तो अपने आप पढ़ने लगोगे, कोई किताब भी छीन लेगा तब भी तुम किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके पढ़ लोगे।